Good morning, everyone. Today we will continue our poem Amanda, written by Robin Klein. This poem is about a young girl, Amanda. Her mother is constantly nagging her, but Amanda is too much frustrated by the continuous nagging. Again, Amanda's mother is giving instruction. अब दोबारा जो अमेंडा की मदर है वो उसे कंटिन्यू क्या करती जा रही है, इंस्ट्रक्टिंग करती जा रही है, रिब्यूकिंग करती जा रही है, डांटती जा रही है। तो नेक्स्ट स्टेंजा जो है आगे वो भी क्या रिवील कर रहा है, मदर का इसी तरह के बिहेवियर को रिवील करता है। अब उसकी मदर उसे क्या कहती है, क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। एक्नी मीन्स पिंपल्स होना, स्किन प्रॉब्लम हो जाना। अब यहाँ अमेंडा की मदर क्या कह रही है, उसे चॉकलेट खाने से मना करती है। क्यों चॉकलेट खाने से मना करती है, क्योंकि उसे स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब उसकी मदर उसे इस तरह से इंस्ट्रक्ट कर रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो अमेंडा क्या करती है, शी डजंट लुक एट हर मदर, वो अपनी मदर की तरफ नहीं देखती। तो देन हर मदर क्या कहती है, देन हर मदर कमांड्स हर टू लुक एट हर व्हेन शी इज़ टॉकिंग टू हर, कि तुम्हें उसी की तरफ देखना चाहिए जब वो तुमसे बात कर रही होती है। और उसे क्या कहती है कि तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए कि जैसे कि तुम मुझे सुन ही नहीं रही हो, जैसे तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ। अब देखो यहाँ जो अमेंडा की मदर है उसे क्या समझाना चाहती है कि इस तरह से कहकर कि टू लुक एट हर व्हेन शी इज़ टॉकिंग टू हर, कि जब कोई तुमसे बात कर रहा होता है तो तुम्हें उसकी तरफ अगर नहीं देखते हो तो ये क्या होते हैं, बैड मैनर्स कहलाते हैं। इट इज़ नॉट अ गुड बिहेवियर, कि ये शो करता है कि जैसे तुम्हें उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट शोज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो उसकी मदर चाहती है कि जब वह कोई उससे बात कर रहा होता है तो वह उसकी तरफ देखे, उसकी तरफ देख कर जो है बात करे। अब अमेंडा जो है क्या सोचती है, अब जब उसकी मदर उसको कंटिन्यू रिब्यूकिंग कर रही है, नैगिंग कर रही है, उसे रॉक टॉक कर रही है, तो अमेंडा इज़ एक्सट्रीमली इरिटेटेड एंड अनॉयड एट हर मदर्स अननेसेसरी इंटरफेरेंस। अब नाउ लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ अमेंडा। अब वो उसे गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाती है। अब अमेंडा का क्या रिएक्शन होता है, अगेन अमेंडा क्या फील कर रही है कि रियल लाइफ से वो अपने इमेजिनेशन के वर्ल्ड में चली जाती है। I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair. I am Rapunzel. अब क्या अपने आप को इमेजिन कर रही है, शी इमेजिन्स हर सेल्फ शी इज़ रेपुंजल, कि वो एक रेपुंजल होती। रेपुंजल क्या होते हैं, कि रेपुंजल एक जर्मन फेयर टेल में, जर्मन जो फेयरी टेल होती हैं, कहानियाँ होती हैं, उसमें करैक्टर है जिसके लंबे बाल होते हैं और एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है। उसे एक विच के द्वारा एक लॉकअप में डाल दिया जाता है, टावर में। टावर है एक लंबा सा और उसमें एक ही विंडो होती है, वहाँ उसे लॉकअप मतलब बंद कर दिया जाता है, उसको ले जाकर रेपुंजल को। तो अमेंडा यहाँ क्या सोच रही है कि काश भी वो एक रेपुंजल होती और शी फील्स कि हर लाइफ एज रेपुंजल विल बी फुल ऑफ पीस, जैसे उसकी लाइफ भी क्या है रेपुंजल की तरह पूरी तरह से पीसफुल होती, क्योंकि वो क्या है, एक अकेले रहना चाहती थी। आई हैव नॉट अ केयर मीन्स कि देयर वुड बी नो वन टू केयर हर, टू चेक हर, कि कोई उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ नहीं होगा। इट मीन्स कोई पेरेंट्स नहीं होंगे, मदर नहीं होंगी जो उसे बार बार इंस्ट्रक्ट करे कि ऐसा मत करो, ऐसा करो। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रांक्विल एंड रेयर, और लाइफ जो है उसकी टावर में क्या होगी, एकदम पीसफुल लाइफ हो जाएगी। कि वो किस तरह की लाइफ यहाँ पर इमेजिन कर रही है, शी इज़ हैप्पी बीइंग अलोन इन द टावर, कि वो टावर में एक क्वाइट और पीसफुल टाइम वहाँ पर स्पेंड करना चाहती है, इसलिए अपने आप को इमेजिन कर रही है जैसे कि काश कि वो एक रेपुंजल होती। अब आगे क्या कहती है, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने ब्राइट हेयर को नीचे नहीं लटकने दूंगी। अब उसने ऐसा क्यों कहा, देखिए जो रेपुंजल जो ब्यूटीफुल गर्ल थी जिसके लॉन्ग हेयर थे, वो क्या करती है, उस टावर में जो एक सिंगल विंडो है उससे अपने ब्राइट हेयर को नीचे गिरा देती है, जिसके कारण प्रिंस जो है वो उसके लंबे बालों को के ऊपर से चढ़कर टावर के अंदर आ जाता है और उसको वहाँ से बचाकर ले जाता है। तो अमेंडा यहाँ पर कह रही है कि शी वुड नॉट लेट हर हेयर डाउन, कि वह अपने हेयर को नीचे नहीं डालेगी। क्यों, क्योंकि वो खुद एक सॉलिट्यूड की लाइफ जो है जीना चाहती है, अकेले रहना चाहती है, कि शी वॉन्टेड टू लिव अलोन
in the tower. She wanted to live an absolute carefree life in the tower. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अगेन अमेंडा की मदर उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है, क्या कहती है? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस. सल्किंग क्या होता है? एंग्री दिखना, बैड टेम्पर्ड होना या स्माइल करने के लिए रिफ्यूज़ कर देना, अनहैप्पी दिखना, साइलेंट रहना. इस तरह से उसकी मदर उसे कमांड दे रही है यहाँ पर अगेन कि अमेंडा टू स्टॉप सल्किंग एट वंस. तुरंत जो है वो अनहैप्पी दिखना बंद करो. यू आर ऑलवेज सो मूडी. तुम हमेशा ही क्या रहती हो? मूडी रहती हो. इट मीन्स शी इज़ नॉट हैप्पी. वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि उसकी मदर जो है उसे कॉन्स्टेंटली नैग कर रही है. और वह मूडी है क्योंकि वह हमेशा ही अपने ड्रीम्स के वर्ल्ड में खोई रहती है. इसलिए उसकी मदर चाहती है कि अमेंडा के लिए कि शी शुड लुक चीयरफुल. उसे चीयरफुल दिखना चाहिए. अगर वो ऐसा नहीं करती है तो एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू. तो उसकी मदर क्या सोचती है कि पीपल क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि मैं उसे डांटती हूँ, कि मदर जो है उसको डांटती है. तो इस तरह से यह जो मदर का बिहेवियर है वो भी यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो इस बात को रियलाइज़ नहीं करती है कि वो अमेंडा को स्कॉल्डिंग कर रही है, डांट रही है, बट उस बात के लिए कॉन्शियस है कि लोग जो है उसके बारे में क्या सोचते हैं. क्लियर दिस कि अमेंडा यहाँ पर जो मूडी बिहेवियर उसका दिखाया गया है कि वो मूडी क्या है, क्योंकि वह हमेशा ही अपने ड्रीम्स के वर्ल्ड में खोई रहती है. और ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं है कि अमेंडा ना ही तो सल्किंग है ना ही वो मूडी है. बस वो सिर्फ अपनी मदर के कांस्टेंट नैगिंग से इरिटेट हो जाती है और जिसके कारण वह अपने आप को एक इमेजिनेशन के वर्ल्ड में ले जाती है रियलिटी से, और वहीं पर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती है वहाँ पर. और जैसे ही फिर वो उस वर्ड से बाहर आती है रियलिटी में, वो कैसी दिखाई देती है? अनहैप्पी दिखाई देना शुरू हो जाती है. क्लियर दिस पोएम? Through this poem, the poet is giving us a beautiful message, the need of a healthy bond between parents and children. Parents should understand the psychology of children, and children should be respectful and responsible to their parents. Thank you.